अमूमन गलती ये होती है कि पहले ठा फायर, फिर रेडी, फिर एम। अगर आपको एक स्टार्टअप बिल्ड करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, बनना चाहते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर है, वांट रखते हैं, सोलोप्रेन्योर है, अकेले शुरू किया है, 3 बातें याद रखिएगा। रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। आपने क्या सोचा था, पतित पावन सीताराम? ये हमारे देश में एम्प्लॉयज की मेंटालिटी है, जितनी तनख्वाह उतना काम। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या कहता है? वो कहता है कि करेंगे काम सुबह हो या शाम, लेंगे अपनी मर्जी का दाम। पर ध्यान से देखा जाए तो सच्चाई ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप इतना आसान नहीं है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। अगर आपको एक स्टार्टअप बिल्ड करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, बनना चाहते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर है, वांट रखते हैं, सोलोप्रेन्योर है, अकेले शुरू किया है, 3 बातें याद रखिएगा। जो मुझको भाता है, जो मुझको आता है और जो बाजार चाहता है, जब तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो पैसा अपने आप खूब आता है। जो मुझको भाता है, व्हाट एक्साइट्स मी, जो मुझको आता है, जो मेरा स्किल सेट है, जो बाजार चाहता है, जो कस्टमर की डिमांड है। आप एक 2 साइडेड लिस्ट बनाइए। कई स्किल ऐसे होंगे जो आपको आते हैं लेकिन आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, और कई स्किल ऐसे होंगे जो आपको आते नहीं हैं लेकिन आप उसका इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा जरा, अपने आप को समझिए, आपके टॉप स्किल क्या है, रिकॉल करिए कब आपने कुछ जिंदगी में बहुत अचीव किया था। अमूमन गलती ये होती है कि पहले ठा फायर, फिर रेडी, फिर एम। होना क्या चाहिए? एम रेडी ठा फायर। उल्टा कर देते हैं, गोली पहले चला देते हैं। यानी कि स्टार्टअप पहले शुरू करते हैं, तैयारी बाद में करते हैं। आप शुरुआत में इंडिविजुअली करेंगे, पर लेकिन क्या है, सरकारी मानसिकता। हाँ, जो काम करे उसकी उंगली करो, जो काम ना करे उसकी चुगली करो। आप देखो आपका कारण क्या है, कहीं आप ऐसी मानसिकता से तो नहीं कर रहे काम। क्योंकि क्या है, देखो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप नौकरी से निकले हो या निकाले गए हो। निकले हो मतलब बाय चॉइस, निकाले गए हो मतलब बाय फोर्स। समय कम होता है आपके पास में। जब आप बिजनेस बड़ा करते हैं तो आपको देखना है, बाय चॉइस जब आप बिल्ड करते हो, बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको देखना, शुरुआत के अंदर या तो प्राइस घटाओ कस्टमर बढ़ाओ, या अपना प्राइस बढ़ाओ कस्टमर घटाओ। जब आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है, स्पेशलाइजेशन हाइटेंस रेप्यूटेशन। जब आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो आप प्राइस बढ़ाते हैं, कम कस्टमर में भी ज़्यादा कमा पाते हैं। इसके लिए लर्निंग पे फोकस करना। मोर यू नो, मोर वैल्यूएबल यू बिकम। ये केवल प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोल रहे हैं, ये हवा में आ चुकी है इस समय कि स्टार्टअप शुरू करने हैं। आपको पता है 170 मिलियन एंटरप्रेन्योर है हमारे देश के अंदर, यानी कि 17 करोड़ वो लोग जो बिजनेस शुरू करने वाले हैं, 6.5 करोड़ वो जो रजिस्टर्ड एमएसएमई, 6.5 करोड़ और हैं जो अनरजिस्टर्ड एमएसएमई। ये हमारे छोटे व्यापारी मिलकर देश का 1/3 जीडीपी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हमारे 1/3 मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट दे रहे हैं। आज लगभग 12 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहा है एक स्टार्टअप या एक एसएमई, एमएसएमई। 95% डेटा इस समय सस्ता हो चुका है। ट्राई कहता है कि 75 करोड़ लोग अगले साल तक इंटरनेट यूजर हो चुके होंगे। 100 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस आरबीआई कहता है रोज की होती हैं। और कोविड का इंपैक्ट तो ऐसा रहा है कि 5 साल बाद जो ग्रोथ आनी थी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, वो आज ही आ चुकी है। वो 8 हफ्ते जो थे ना, वो 8 हफ्ते यानी कि अप्रैल के 4 और मई के 4, उसने पूरी दुनिया बदल दी है। और फाइनली जाने से पहले एक लेसन दूंगा, अगर आप कोई स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं, कोई एक ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढिए अपने कंज्यूमर की, जिसको इस प्रकार सॉल्व करिए कि वो आपके बिना अपने आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए। 2 बातें, कंज्यूमर की बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढिए, दूसरी बात उसको ऐसे सॉल्व करिए कि वो अपने आप आपके बिना कभी सॉल्व ना कर पाए। जब इन 2 प्रश्नों का उत्तर होगा आपके पास, कंज्यूमर की बर्निंग प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट इन सच अ वे दैट योर कंज्यूमर कैन नॉट सॉल्व ऑन हिज ओन विदाउट यू, इसके बाद आपको ग्रोथ से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, जोश टॉक पे आके हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।